हिंदू मुस्लिम एकता बिल्डिंग पेंटर एसोसिएशन अध्यक्ष इस्माइल भाई खान आज सभी जलगांव शहर के ज़िले के तमाम महाराष्ट्र के पेंटर भाइयों को मैं और मेरी टीम की ओर से दिवाली की हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। दिवाली की आप बहुत हम जो मीटिंग थी हमारी दिवाली की वजह से कुछ हो नहीं रही थी, तो इसके लिए आज हमारे सभी सामान्य सदस्य पदाधिकारी यहाँ मौजूद हुए और कीमती टाइम काट के यहाँ पर ऑफिस पे आए। हमारे तमाम पदाधिकारी यहाँ पर है, तो मैं सभी भारतवासियों को और सभी पेंटर भाइयों को दिवाली की हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। आज हमारा मीटिंग लेने का मकसद ये है, जलगांव शहर में पूरे महाराष्ट्र में विधानसभा के इलेक्शन जाहिर हो चुके और अपने अपने नॉमिनेशन फॉर्म सभी ने भर दिए, सभी कैंडिडेट खड़े हो चुके हैं। आज बिल्डिंग पेंटर कामगार को एक गंभीरता मुद्दा है, जो महाराष्ट्र इमारत बांधकाम कल्याणकारी मंडल के जो लोगों के हमारे कार्ड सबमिट नहीं हुए, आज हमारे बिल्डिंग पेंटर कामगारों ने कम से कम 200 फॉर्म भरे हुए। आज उनकी क्यूरिया में वहाँ वो फॉर्म अटक चुके हैं, तो वो भी फॉर्म उनके रेनुअल नहीं हो रहे, किसके रेनुअल फॉर्म नहीं हो रहे, और जो योजना के माध्यम से हमारे पेंटर भाइयों को लाभ मिलना चाहिए था बांधकाम कल्याणकारी योजना के माध्यम से, वो लाभ मिला नहीं। जैसे अभी सामान आमदार श्री राजमा भोड़े इनके ऑफिस पे जो सामान वाटप हुई, ये वाटप में हमारे कई पेंटर भाइयों का सामान नहीं मिला है वहाँ। और दूसरा मुद्दा ऐसा है, हमारे कई पेंटर भाइयों के जो कार्ड रेनुअल नहीं थे, उनको रेनुअल करने को उनके एक साल हो गया है, एक साल से वो रेनुअल के पेंटिंग में दिखा रहे हैं। वो भी हमारा मुद्दा एक बहुत बड़ा है। और नवीन कार्डों की तो नोंदणी हो रही नहीं है। तो महाराष्ट्र इमारत बांधकाम कल्याणकारी मंडल का खाता ऐसा हो चुका है, जहाँ आमदार का आदमी रहे, जहाँ खासदार का आदमी रहे, जहाँ कोई बड़े नेता का आदमी रहे, तो उसकी काम होते हैं। अब हम एक कामगारों की हमारी संगठन है जो मोल मजूर करते हैं, बिल्डिंग बिल्डर काम करते, इतना रिक्सी का काम करते, झूले से सीढ़ी से अगर गिरता है पड़ता है, तो इसकी शासन को प्रशासन को भी आवाज़ जाना चाहिए। पर हमारे को इग्नोर करके कामगारों को वो उनका हमारे तरफ ध्यान दुर्लक्ष्य नहीं है। इसके लिए आने वाले विधानसभा जो चुनाव भी चल रहे हैं, उस चुनाव के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, हम ऐसे कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे जो हमारे बिल्डिंग पेंटर कामगारों को सपोर्ट करे और हमारे महाराष्ट्र इमारत बांधकाम कल्याणकारी मंडल के जो भी सरकारी स्कीम के माध्यम से हमारे को लाभ दिलाएंगा, हम ऐसे कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे। अभी बहुत कैंडिडेट खड़े ले, भाजपा के, सेना के, ठाकरे गट के और बहुत राष्ट्रवादी गट के। अभी जो हमारा जो कारोबार है, जो यूनियन का कारोबार, एसोसिएशन का कारोबार है हमारा पूरे ज़िले में, पूरे ज़िले के हमारे मध्य प्रदेश में भी कारोबार है, पर पूरे ज़िले में हमारी शाखा है। तो जब तक उन पेंटर कामगारों को ये लाभ नहीं मिलेगा सरकारी स्कीम का, तो जब तक हम कोई कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर कोई कैंडिडेट हमारे को आके खुद बोलता है कि हम तुम्हारे पीछे भक्कम छिड़ गए, तो हम हमारा उसको एक वचननामा देंगे। हमारा वो वचननामे में उसके 3 हमारे जो हमारे मांगनी है तीनों, वो तीनों उसके सामने रखेंगे। हमें बिल्डिंग पेंटर कामगारों के परिवार के लिए हम लड़ रहे हैं, बिल्डिंग पेंटर कामगारों के हित के लिए लड़ रहे हैं। और हित के लिए लड़ के अगर हम आप जैसे लोग, पत्रकार लोग और सामाजिक लोग और जितने वैसे न्याय करने वाली संगठनाएं, ऐसे अगर आप लोग न्याय करते और जैसी पत्रकार आप लोकशाही की आवाज़ है और ये आवाज़ पूरे लोगों के बीच में आप पहुंचा रहे हो, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी है हम आपके। और चाहिए कि बिल्डिंग पेंटर कामगार एक मोल मजूर करने वाला अपने परिवार को जीवन बसर कर रहा है, ताकि उसके जो शासकीय लाभ है, योजना उसको मिलना चाहिए। आज हमारे बिल्डिंग पेंटर कामगारों को कुछ योजना का लाभ नहीं है। जैसे विश्वकर्मा योजना भी केंद्र सरकार ने विश्वकर्मा योजना में नहीं लिया है। जो केंद्र सरकार की स्कीम से उसको लाभ मिल रहा है, विश्वकर्मा योजना प्रत्येक कामगार को लिया उसने, मिस्त्री काम, गौली काम करने वाला, धोबी वाला, सब कामगार को लिया, मगर उसने बिल्डिंग पेंटर कामगार को लिया। तो इसके भी लिए हम केंद्र सरकार का जाहिर निर्दोष करते और केंद्र सरकार पे हम जाहिर निर्दोष करके उसका बहिष्कार करते। और बिल्डिंग पेंटर कामगारों और सभी कामगारों के लिए हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो बांधकाम कल्याणकारी मंडल का खाता है, उसके कामगार मंत्री ने घोषणा की थी कि बिल्डिंग कामगारों को दिवाली बोनस 3-3 हज़ार रुपये आएगा। उसने 1 रुपये की इसको कामगारों को नहीं आया और बांधकाम खाते तक ये मैसेज पहुंचा नहीं। बस ऐसी बातनी चली, जो बातनी के माध्यम से चला था क्या 3-3 हज़ार रुपये आएंगे। प्रत्येक हमारा पेंटर बोलता सबके खाते में 3-3 हज़ार रुपये आएंगे। सबने रेनुअल वगैरह की लाइन लगाए, भागदौड़ करी, पर वो सिर्फ आश्वासन रहा। इसके लिए इसी सरकार का हम देवेंद्र फडणवीस और शिंदे सरकार का हम जाहिर बहिष्कार करते हैं। ये बहिष्कार का मतलब ऐसा है कि गोर गरीब कामगारों को उन्होंने दिशा भूल की है, उन्होंने आश्वासन दिया है और उन्हें आश्वासन पे वो कुछ खरे उतरे नहीं है। ऐसे लोगों का हम और ऐसी फडणवीस सरकार का और शिंदे सरकार का बहिष्कार करते
क्योंकि 3-3 हज़ार रुपये का वादा करके कामगारों को उन्होंने दिशा भूल करी है, और दिशा भूल करने का मतलब उनको आने वाले ये विधानसभा का इलेक्शन में ये मालूम पड़ेगा। हम सभी बिल्डिंग पेंटर कामगार संगठन के माध्यम से, बिल्डिंग पेंटर एसोसिएशन के माध्यम से उनका जाहिर बहिष्कार करते और जाहिर निर्दोष करते फडणवीस सरकार और देवेंद्र सरकार का। हम आज बिल्डिंग पेंटर कामगार एकजुट इसके लिए जमा हुए कि हमारे को मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए। हमारा जो रिक्शे काम है, हमारा जितना भी बहुत रिक्शे काम, हम झूले पे 6-6 मंजिल 7-7 मंजिल पे हमारा जब कारीगर काम करता है, जब वो उसको सेफ्टी मिल गई, जब भी हमारा दिल एक धक धक करता है कि हमारे कारीगर उतरेंगे कि नीचे, सही सलामत आएंगे कि नीचे नहीं। अगर कोई कारीगर गिरता है, पड़ता है, तो अगर जब वो हॉस्पिटल में जाता है, हॉस्पिटल में जाने के बाद उसका जब उसका कुछ ज़्यादा कम होता है, अल्लाह ना करे, भगवान ना करे ऐसा कुछ है, पर उसका जब कम ज़्यादा होता है तो उसके परिवार पे क्या बीतते है वो उसके परिवार को मालूम और हमको मालूम। इसके लिए हम पूरी संगठन आज जमा हुई ऑफिस पे, और जो भी प्रतिनिधि, जो भी लोग प्रतिनिधि यहाँ पर खड़ा है विधानसभा की चुनाव में, जो भी हमको सपोर्ट करेगा, जो भी हमारी मांगनी पूरी करेगा, हम पूरी बिल्डिंग पेंटर यूनियन संगठन पूरा सपोर्ट उसको भक्कम पड़े तो उसके पीछे खड़े रहेंगे। हमारे तीनों मांगनी अगर वो पूरी करेंगे तो